हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरजू और आज जामिया के सबसे पॉपुलर कोर्स की बात करने जा रहे हैं, जो कि चाहे वो हिंदी वर्जन में हो या इंग्लिश वर्जन में हो, दोनों ही वर्जन में ये बहुत पॉपुलर है। यहाँ से इस कोर्स को करने वाले बहुत ही फेमस लोग यहाँ से निकले हैं, चाहे अंजना ओम कश्यप हो या फिर शाहरुख खान हो। तो इस कोर्स के बारे में आप जान चुके होंगे अब तक। आज हमारे साथ बीए मास मीडिया हिंदी की स्टूडेंट है जिसका नाम आयुषी है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मास मीडिया का पैटर्न और टाइम से किस तरीके से होता है। तो आयुषी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप जामिया मिलिया इस्लामिया की बीए मास मीडिया के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बन चुकी हैं। जामिया में 1 हफ्ते से क्लासेस ले रही हैं, जामिया के माहौल को जज्ब कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको जामिया का माहौल से लेकर के? जामिया का एक्सपीरियंस कैसा है? सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। उसके बाद मैं 1 वीक से क्लास ले रही हूँ और जैसा कि सबने बताया कि जामिया बहुत ही अच्छा है, वैसे यहाँ के सारे ही स्टूडेंट काफ़ी ही अच्छे हैं। और यहाँ पे प्रॉपर क्लास की बात की जाए तो अभी तो क्लास प्रॉपर तो नहीं स्टार्ट हुई है, बट स्टार्ट हो रही हैं धीमे धीमे, क्योंकि अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं और भी बहुत सारे लिस्ट आने वाली हैं। वैसे अगर बात करें कोर्स की, तो कोर्स से रिलेटेड मोस्टली ओवरव्यू वाली जो चीज़ है मोटी मोटी सबको पता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में इस बार क्या चेंजेस आए जो आपने पिछले साल से इस बार कुछ अलग देखा होगा, क्वेश्चन पैटर्न में या फिर क्वेश्चन के क्षेत्र में, सवाल के क्षेत्र में। ऑब्जेक्टिव का तो पैटर्न सेम था, बट हर बार जैसे सब्जेक्टिव में काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर से इस बार सब्जेक्टिव में चेंजमेंट था। इस बार हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिले थे। इस बार ऑब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमें 2 में ऑप्शंस था। तो आप जिसको करना चाहें, आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है आपको जो करना है। अगर सवाल के क्षेत्र की बात करें तो किस किस क्षेत्र से सवाल पूछा जाता है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिर्फ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर बोल के निपटा देते हैं, बट आप एक स्टूडेंट हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्या क्या सिलेबस हैं? जनरल नॉलेज तो कवर करनी चाहिए आपको, और मास मीडिया के स्टूडेंट हैं तो आपको करंट अफेयर्स भी कवर करने चाहिए। इसके अलावा आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर काफ़ी रिपीट होता है। अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें कि कौन से एरिया से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो MCQ की बात करें? वैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से ही ज़्यादा रिपीट होता है। और अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में किस क्षेत्र से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव में जैसे कि आप एक मास मीडिया का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अच्छे पत्रकार में आपको कौन से गुण चाहिए, पसंद होने चाहिए, या फिर ऐसे ही एक मतलब करंट अफेयर्स वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्जेक्टिव पार्ट में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। या फिर मूवी की समीक्षा, वेब सीरीज़ की समीक्षा, मतलब मीडिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं आपको। अदरवाइज़ करंट अफेयर कवर करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक आप मीडिया के स्टूडेंट, आपकी जनरल इंटेलिजेंस के हिसाब से जो चीज़ें आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, वही चीज़ आपको प्रिपेयर करनी। चलिए अब बात करते हैं आपकी तैयारी की। तो क्या तैयारी आपने सेल्फ स्टडी से किया था या फिर कहीं से आपने कोचिंग वगैरह लिया था? मैंने नई उड़ान से कोचिंग ली थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रही। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहें, बट अगर एक गाइडेंस हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने नई उड़ान से कोचिंग की थी, मुझे सारा सिलेबस वहीं से ही मिला, प्रीवियस ईयर भी मिला, और मेरी आगे की प्रिपरेशन जो थी वो भी वहीं से ही हुई। मुझे PDF फॉर्म में नोट्स मिले और ऑनलाइन क्लासेस हुई, और जितना टाइम बताया था उससे एक्स्ट्रा ही वहाँ पे पढ़ाया जाता था। और सब्जेक्टिव पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट्स भी 2-2 पार्ट में 2-2 टीचर कवर करते थे। तो ओवरऑल एक मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही ज़िंदगी भर लिखते ही रहते हैं, बट क्या वो लिखने का तरीका यहाँ पे अप्लाई होता है फिर, या फिर लिखने की कोई शैली हो या कोई भाषा हो, वो पर्टिकुलर होना होता है? और ये कहाँ से आपको सीखने को मिला? ये सब मुझे नई उड़ान से मिला है, क्योंकि अगर आप मतलब बचपन से ही आपने ऐसे बताया कि लिखते आ रहे हो, बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप मास मीडिया के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं और आपको पता है कि मीडिया की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्पीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्वेश्चन रीड करिए और आपको सिर्फ 2 मिनट्स में ही उसका पूरा कंटेंट आना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, और उसकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि आपको क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या पैटर्न लिखना है, ये कहाँ पुट करना है, कहाँ किसको रखना है। बिल्कुल, और ये सब मुझे नई उड़ान से ही पता चला।
जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इन्होंने बोला नई उड़ान से इन्होंने प्रिपरेशन किया है। अगर आपको भी बीए मास मीडिया की प्रिपरेशन करनी है तो नई उड़ान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि नई उड़ान में बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि आपको मास मीडिया की प्रिपरेशन करा सकते हैं। इवन कि जो डायरेक्टर हशमत सईद है वो खुद ही आपको प्रिपेयर कराते हैं मास मीडिया सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। सिलेबस भले ही आपको जामिया बता देती है, मगर उस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, किस डायमेंशन में पढ़ना है, किस वे से लिखना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको नई उड़ान टाइम टू टाइम हर चीज़ को बताती है। और हमारा जो बैच है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द हमसे जुड़ें और नई उड़ान के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब कीजिए। चलिए, तो फिर आयुषी, आपने बहुत सारी अहम जानकारी हमें दे दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपका पूरा जामिया का जो जर्नी रहे वो बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छे से आपकी जर्नी गुजरे और आप एक अच्छी जर्नलिस्ट बन के यहाँ से निकलें। थैंक यू सो मच।